खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। 25 नवंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के अंदर और बाहर सिर्फ हंगामा और हंगामा नजर आया। देश की जनता से जुड़े मुद्दे पीछे छूट गए। अडानी, अंबेडकर, संभल और मणिपुर हिंसा के मुद्दे पूरे सत्र के दौरान छाए रहे। अंतिम दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप नहीं थमा। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को हुई धक्का मुक्की की घटना को लेकर कहा कि संसद गेट पर प्रदर्शन करना ठीक नहीं है। संसद की गरिमा सामूहिक जिम्मेदारी है। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। अंतिम दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने सदन में अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद स्पीकर ने दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। सभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। एनडीए सांसद 19 दिसंबर को राहुल गांधी के आचरण को लेकर बेहद आक्रोशित हैं। उन्होंने नागालैंड के सांसद का अपमान किया और इसके बाद 2 सांसदों को घायल कर दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जो आज कारनामा किया, हमारा लेडी सांसद को धकेल करके फिजिकली जो चार्ज किया और लोकसभा के 2 और सांसदों को श्री राहुल गांधी ने इतना जोर से धक्का मारा, खून निकला, हॉस्पिटलाइज हो गया। ये जो कांग्रेस पार्टी का बिहेवियर है, ये इतना शर्मनाक है, हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास संख्या है, हम डरने वाला नहीं है, लेकिन हाथापाई करके हम एक दूसरे को मारा मारी करके संसद को हम इस नीचे स्तर तक हम गिराना नहीं चाहते हैं। आप सब कांग्रेस के सदस्यों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी जी का जो व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस सदस्य इस सदन से माफी मांगे, देश से भी माफी मांगे। ये संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। यहाँ हाथ किसी एक दूसरे एमपी को इस तरह हाथ नहीं उठा सकते हैं। उधर संसद परिसर में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह डरी हुई सरकार है जो किसी भी विषय पर चर्चा करने से डरती है। सरकार को पता है कि अब अंबेडकर को लेकर उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है, इसलिए यह लोग विपक्ष से डरे हुए हैं। वहीं राहुल गांधी पर दर्ज हुए एफआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि यह सरकार की हताशा को दर्शाता है, इसलिए वो राहुल पर झूठे एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। राहुल गांधी कभी भी किसी को धक्का नहीं दे सकते हैं। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है, ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है, जो अंबेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अंबेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आज़ादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। एकदम जो सरकार का डेस्परेशन है, ये इसी चीज़ का सिंबल है कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अंबेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है।
शीतकालीन सत्र में कांग्रेस अडानी, मणिपुर और संविधान को लेकर सत्ता पक्ष पर हावी रहा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान से कांग्रेस को एक और नया मुद्दा मिल गया। इस मुद्दे पर करीब करीब हर विपक्षी दल ने कांग्रेस का साथ दिया। इसी कड़ी में संसद भवन में एनडीए और विपक्ष के कुछ सांसदों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इसी धक्का मुक्की में राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को धक्का मार दिया, जिससे वे गिर गए और उनके सिर पर चोट आई है। पार्टी के एक अन्य सांसद मुकेश राजपूत ने भी राहुल पर यही आरोप लगाए। इस घटना के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर खुद के खिलाफ मसल पावर दिखलाने का आरोप लगाया है। संसद में शीतकालीन सत्र के 19 दिनों के कार्य दिवस में ऐसा कोई नहीं निकला जिस दिन संसद में हंगामा न हुआ हो। कुल मिलाकर संसद में जनता के सरोकार से जुड़े किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, बवाल न्यूज।